ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे। विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कल महिषासुर आ गया देवी के पास। बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रलोभन देवी को दिया। बड़ी ज्ञान की बातें बताई। श्री व्यासुवाच इति ब्रुवाणं तम दैत्यं देवी भगवती हि सा। प्रहस्य सा अस्मितं वाक्यम् उवाच वरवर्णिनी। इति तम दैत्यं ब्रुवाणम्। इस प्रकार उस दैत्य महिषासुर के बोलने पर वरवर्णिनी देवी भगवती सा। सा वरवर्णिनी भगवती देवी। ओ श्रेष्ठ रंगों वाली देवी भगवती जी। प्रहस्य पहले तो हंसी और फिर सास्मितं वाक्यमुवाच मुस्कुराती हुई महिषासुर से वचन बोली। देव्युवाच ना अहं पुरुषं इच्छामि परमं पुरुषं विना। परमं पुरुषं विना अहं पुरुषं न इच्छामि। परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और दूसरे पुरुष की इच्छा नहीं करती। ना अहम पुरुषम इच्छामि परमं पुरुषं विना। तस्य च इच्छा अस्मि अहम। क्यों मैं तस्य परमेश्वर से इच्छा शक्ति अहम। मैं उन परमेश्वर की इच्छा शक्ति हूँ। दैत्य सृजामि सकलम जगत। संपूर्ण जगत की सृष्टि मैं ही करती हूँ। सवा विश्वात्मा माम पश्यति। और विश्वात्मा भगवान परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। तस्य अहम शिवा प्रकृति। तस्य परमेश्वरस्य शिवा प्रकृति अहम। उन परमेश्वर की कल्याणमयी प्रकृति मैं ही हूँ। तत्सान्निध्यवसादेव चैतन्यं मयि शाश्वतं। तत्सान्निध्यवसातेव
उन्हीं परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त होने से शाश्वतम चैतन्यम मयि, मेरे अंदर जो शाश्वत चेतना है, शाश्वत यानी स्थिर चेतना, स्थिर भाव जो चेतना का है वह परमेश्वर के सानिध्य के कारण ही है। अन्यथा जड़ा अहम, अन्यथा मैं तो जड़ हूँ। तस्य संयोगात प्रभवामि सचेतना, उन्हीं परमेश्वर के संयोग से, परमेश्वर की कृपा से, उनके सानिध्य से ही मैं सचेतन हूँ। एक उदाहरण बताया है, आयस्कांतस्य सानिध्यात अयसः चेतना यथा, यथा यानी जिस प्रकार से अयस्कांतस्य, अयस माने होता है लोहा, लोहा का पति कौन? चुंबक। तो अयस्कांतस्य सानिध्यात अयसः चेतना, चुंबक के सानिध्य से ही लोहे में चेतना आ जाती है, उधर उधर घूमता है, चुंबक जिधर घुमाए उधर लोहा घूमता है। तो अयस्कांतस्य सानिध्यात अयसः चेतना। इसके अतिरिक्त न ग्राम्य सुखवांछा में कदाचित अपि जायते, कहते हैं कदाचित अपि ग्राम्य सुखावांछा में न जायते, कहते हैं कभी भी किसी प्रकार की भोग की इच्छा मुझको एकदम नहीं है। भोग में आसक्त होने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। न ग्राम्य सुखवांछा में कदाचित अपि जायते, ए मंदात्मन तुम मूर्खा हयसी, मूर्खा तुम असि मंदात्मन, ए मंदबुद्धि तू तो लगता है बड़ा मूर्ख है। क्यों? यत्र स्त्री संगम जिगीर्षसि, अपनी मूर्खता के परिणाम स्वरूप ही स्त्री से समागम चाहता है। स्त्री संगम जिगीर्षसि, क्यों? कहे नरस्य बंधनार्थाय स्त्री श्रृंखला प्रकीर्तिता, मनुष्यों के बंधन के लिए, नरस्य बंधनार्थाय, मनुष्यों को बंधन पाने के लिए स्त्री एक श्रृंखला कही गई है, एक जंजीर कही गई है। मनुष्य स्त्री रूपी जंजीर से ही बंधा रहता है, और ये ऐसा तगड़ा बंधन है कि लोह बद्धो अपि मुच्येत, लोहे की सिकड़ी में बंधा हुआ व्यक्ति, प्राणी तो मुक्त हो सकता है, लेकिन स्त्री बद्धो न एव मुच्यते, जो स्त्री रूपी सकड़ी में बन गया, जंजीर में बन गया, वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो मंदात्मन मूत्रागारस्य सेवनम किमैक्षसि, मूत्र उत्सर्जन करने वाले गुह्य अंगों का, गुप्तांगों का सेवन क्यों तू करना चाहता है। मंदात्मन मूत्रागारस्य सेवनम किम इच्छसि, ये मंदबुद्धि मूत्रोत्सर्जन रूपी करने वाले उन गुप्तांगों का सेवन क्यों करना चाहता है। समम कुरु सुखाय तुम सुखाय समम कुरु, तुम सुख प्राप्ति करने के लिए अपने मन को शांत करो। समम कुरु, समात यानी शांतित्वात्, शांति से ही सुखम अवाप्स्यसि, तो सुख भी प्राप्त कर लेगा। नारी संगे संगे महत दुखम जानन, कहते हैं ये जानते हुए भी कि स्त्रियों का संग अत्यंत दुख देने वाला है। किम तुम विमुह्यसि, ये जानकर भी क्यों मोहित हो रहा है, जानकर भी मूर्ख क्यों बन रहा है। नारी संगे महत दुखम जानन किम तुम विमुह्यसि, इसलिए तो अपने कल्याण का उपाय कर। तुम्हारा कल्याण कहाँ है?
कहें त्यज वैरम सुरैः सारधम देवैः सारधम वैरम त्यज। देवताओं के साथ जो तुमने शत्रुता कर ली है उस शत्रुता का त्याग करो। अयथा इष्टम विचरो अमनो, और इस पृथ्वी पर जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसे तुम्हें प्रिय हो, वैसा इस पर पृथ्वी पर विचरण करो। वह इसके अतिरिक्त एक और विकल्प है कि पातालम गच्छ कामम जीवित इच्छा यदस्ति ते, यदि जीवित इच्छा ते अस्ति। ये तुम्हारे जीवन धारण करने की इच्छा है तो कामम पातालम गच्छ, तो अपनी इच्छा के अनुसार पाताल चले जाओ। अथवा या और एक विकल्प है, कहें कुरु संग्रामम, अथवा मुझसे युद्ध करो। सांप्रतम बलवती असी, इस समय मैं बड़ी बलवती हूँ, इस समय मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। सर्वशक्ति संपन्न क्यों हूँ? कहें प्रेषिता अहम सुरैः सर्वैः, सारे देवताओं के द्वारा तृतीया में है, सर्वैः सुरैः प्रेषिता अहम, सभी देवताओं के द्वारा मैं भेजी गई हूँ। क्यों भेजी गई? हमारा उद्देश्य क्या है? दानव तव नाशाय, ये दानव तुम्हारा नाश करने के लिए ही भेजी गई हूँ। फिर तुम्हें क्यों वो छोड़ रही हूँ? कह सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बता रही हूँ कि त्वया वचन सौहृदम अद्य येन दर्शितम, तुमने अपने वाक्यों से जो मधुरता, जो सौहार्दपूर्ण वचन तुमने सुनाया है, जो तुमने दिखाया है, अद्य आज इस समय तेन तुष्टा अस्मि, उससे मैं परम संतुष्ट हो गई हूँ। इसलिए यथा सुखम जीवन गच्छ, इसीलिए सुखपूर्वक तुम्हें मैं जीवित छोड़ रही हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने प्रेम भरी बातें की हैं, सहृदयता वाली बातें की हैं, इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें जीवित छोड़ रही हूँ। अपने सुख के अनुसार यहाँ से चले जाओ। कहते हैं इतनी जल्दी मित्रता कैसे? हाँ, इतनी जल्दी मित्रता कैसे? ये नियम है। सताम सप्तपदी मैत्री, सज्जन लोग अगर 7 कदम साथ चल रहे हैं, सताम सज्जनानाम सप्तपदी मैत्री, 7 पद, हाँ 7 पग अगर साथ चल रहे हैं सज्जन लोग, तो वहाँ मित्रता हो जाती है। अब तुमने तो इतनी सारी बातें की हैं, तेन मुंचामि जीवितम, जिसके द्वारा मैं तुम्हें जीवित छोड़ रही हूँ। अब मरण इच्छा यसि चेत, फिर भी अगर तुम्हारी मरण की इच्छा है, वह मृत्यु की इच्छा है, तो यथा सुखम वीर युद्धम कुरु, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा मेरे साथ युद्ध करो। महाबाहो त्वाम अहम हनिष्यामि, हे विशाल भुजाओं वाले महिषासुर, त्वाम अहम हनिष्यामि, मैं तुमको मार डालूंगी। ना अत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा देवी ने कहा। श्री व्यास उवाच इति तस्या वचः श्रुत्वा दानवः काममोहितः दानवः तस्याः इति वचः श्रुत्वा, कामासक्त उस दानव महिषासुर ने तस्या यानी देव्याः इति वचः श्रुत्वा, देवी के इस प्रकार की वचन को सुन करके, सलक्षणया वाचा मधुरम वचनम उवाच, बड़े माधुर्य वाणी में बड़ी मीठी मीठी बातें देवी से फिर वो कहने लगा। क्या कहता है? कहता है बिभेमि अहम वरारोहे त्वाम प्रहर तुम वरानने, कोमला चारु सर्वांगीं नारीम नर विमोहिनी। अतः वरारोहे
वरानने। ये श्रेष्ठ अंगों वाली, श्रेष्ठ मुख वाली, चारु सर्वांगीम, आपके सारे अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर हैं। कोमलाम, बड़े कोमल हैं। नर विमोहिनी व नारीम, पुरुषों को मोहित करने वाली ऐसी जो स्त्री आप हैं। त्वाम प्रहर तुम अहम विभेमी, आप पर प्रहार करने में, तुम पर प्रहार करने में मुझे डर लग रहा है। कहे पराक्रम से नहीं डर लग रहा है, पराक्रम तो मैंने बहुत देखा है। जित्वा हरिहरादीन सलोकपालान सर्वसः, सारे लोकपालों को, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, सबको जीत करके, इतने इतने बड़े बड़े योद्धाओं, वीरों को, देवताओं को मैंने जीता। तो अब ये बताओ कि कमल लोचने त्वया सह युद्धम में किम युक्तम। एक कमलवत नेत्र वाली देवी, तुम्हारे साथ युद्ध कहाँ तक उचित है। कमल लोचने किम त्वया सह युद्धम में युक्तम, तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए कहाँ तक उचित है। अर्थात इतने बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं को, देवताओं को मैंने हराया है, तो तुम्हारे साथ युद्ध करूँ ये मेरे लिए उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिए रोचते यदि चारुवंगी विवाहम कुरु माम भज। चारुवंगी, ये सुंदर अंगों वाली देवी, रोचते यदि आपको रुचिकर लगता हो, यदि आपको अच्छा लगता हो, तो विवाहम कुरु माम भज, मुझे स्वीकार करो और मेरे साथ विवाह कर लो। नोचेत, यदि विवाह नहीं करना चाहती तो भी यथास्थम गच्छ, जो तुम्हें प्रिय हो वहाँ चली जाओ। कहाँ जाओ? कहें तम देशम, उस देश को चली जाओ, उस स्थान को चली जाओ। यस्मात् समागता, जिस देश से आप यहाँ आई हो। यतो मैत्री कृता त्वया, क्योंकि आपसे मित्र भाव हो गया है। यतो मैत्री कृता त्वया, क्योंकि आपसे मेरा मित्र भाव स्थापित हो गया है, इसलिए अहम त्वाम ना प्रहरिष्यामि, मैं तुम पर प्रहार नहीं करूँगा। इतम उक्तम शुभम वाक्यम, मैं तुम्हारे लिए हितकारी और बहुत ही सुंदर बात बोल रहा हूँ, इसलिए गच्छ यथा सुखम, सुखपूर्वक यहाँ से आप चली जाओ। का शोभा में भवेत अंते अंते, यदि आप नहीं जाएंगी, यदि आप नहीं जाएंगी तो चारुलोचनाम त्वाम हत्वा, ए सुंदर नेत्रों वाली देवी, त्वाम तुमको मार करके, त्वाम हत्वा का शोभा में, तुमको मार देने से मेरी कौन सी शोभा होगी, क्यों नहीं होगी। कहे स्त्री हत्या, बाल हत्या च ब्रह्म हत्या दुरत्यया, क्यों? कहीं स्त्रियों की हत्या, बालकों की हत्या या ब्राह्मण की हत्या, यह दुरत्यया, ये बहुत ही गंभीर हत्या है, गंभीर पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है, इस पाप से पार पाना कठिन है। इसलिए आप स्त्री हो, आपका वध करके मुझे क्या शोभा मिलेगी, मेरी कौन सी बहुत उन्नति होगी, मुझे कौन सा यश प्राप्त होगा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो गृहीत्वा त्वाम गृहम नूनम गच्छामि यद्य वरानने। हे श्रेष्ठ मुख वाली, अगर मैं चाहूँ तो आज ही तुमको अपने घर ले जा सकता हूँ, और ले जा करके ही नहीं, बलात् भोग सुखम, बलपूर्वक आपसे भोग का सुख मैं प्राप्त करूं। तथापि कुतः में फलम न स्यात्, ऐसा करने से भी मुझे कोई रुचिकर फल नहीं मिलेगा। इसलिए सुकेशी त्वाम प्रब्रमीमि,
इसलिए हे सुंदर केश वाली देवी, विनयावन तो यतः, इसीलिए विनय पूर्वक झुक करके त्वाम प्रब्रवीमि, आपसे मैं बोल रहा हूँ। पुरुषस्य सुखम न स्यात् ऋते कांतामुखाम्बुजात, कांतामुखाम्बुजात ऋते पुरुषस्य सुखम न स्यात्। कमलवत मुँह वाली, कमलवत मुख वाली, बदन वाली, ऐसे कमलवत मुख का दर्शन किए बगैर, ऋते कमलवत मुख के दर्शन के बिना पुरुषस्य सुखम न स्यात्, किसी पुरुष को सुख नहीं प्राप्त होता। लेकिन एक तरफ से नहीं है, तथैव चाहे नारीणाम न स्यात् पुरुषम बिना, उसी प्रकार नारी को भी पुरुष के संयोग के बिना, पुरुष के साथ के बिना नारी को भी सुख नहीं प्राप्त होता। संयोगे सुख संभूति, संयोग में ही सुख उत्पन्न होता है। दुख वियोगे दुख संभवः, और वियोग से दुख ही प्राप्त होता है। कांता असि रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता, तो दानव कहता है तुम कांता असि, आप बड़ी प्यारी हो, रूप संपन्ना, आपका रूप बड़ा सुंदर है। सर्वाभरण भूषिता असि, सभी प्रकार के आभरण से आप आभूषित हो, अलंकृत हो। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे खेद होता है कि चातुर्यम त्वयि किम नास्ति, अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन को सुधारने के प्रति चतुरता आप में क्यों नहीं है, यह मुझे बड़ा संदेह है। चातुर्यम तुम त्वयि किम नास्ति, अगर चतुरता होती, जीवन को संवारने की इच्छा होती, तो ये तो माम ना भजसी हो। मुझे लगता है कि आप में अपने जीवन के प्रति गंभीरता, चतुरता नहीं है, क्योंकि इसी कारण आप मुझको स्वीकार नहीं कर रही हो। ये तो माम न भजसी हो, फिर कहता है कि आपके मन की उपज नहीं है। केन तव उपदिष्टम इदम, ऐसा कौन है जिसने आपको ऐसा उपदेश कर दिया कि भोगा नाम परिवर्जनम, कि सांसारिक सुखों से आपको विरक्त कर दिया और सांसारिक सुखों से आपको अलग कर दिया, ऐसा किसने उपदेश किया। फिर कहता है प्रियालापे केनिचित बैरिना वंचिता असितु इह, किसी शत्रु ने ही, प्रियालापे यानी मधुरभाषिनी, हे मधुरभाषिनी देवी, किसी आपके किसी शत्रु ने ही, केनचित बैरिना, ऐसा लगता है कि यह करतूत किसी शत्रु की ही है, क्योंकि शत्रुवत है कि आपको अपना जीवन संवारने से कोई रोक रहा है। तो केनचित बैरिना, किसी शत्रु के द्वारा ही आपको धोखा मिल गया, आप ठगी गई हैं। वंचिता असि मुंच आग्रहम इमं कांते, इसलिए मेरा तो ये कहना है, हे कांते, हे प्रिय, मुंच आग्रहम इमं, इस प्रकार का आग्रह दुराग्रह आप त्याग कर दीजिए। मुंच आग्रहम इमं अकुरु कार्यम सुशोभनम, और सुंदर कार्य जो मैं बता रहा हूँ वो कार्य आप करिए। ऐसा कार्य करने से, यानी मेरे साथ विवाह करने से ही सुखम तव मामयपि, आपको भी और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। सुखम तव ममयपि स्यात् विवाहे विहते किल, निश्चित रूप से हमारा आपका विवाह हो जाने से ही मुझे भी और आपको भी सुख प्राप्त होगा। उसी प्रकार सुख प्राप्त होगा जैसे विष्णु लक्ष्म्या सहया भाति, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ जैसे सुशोभित होते हैं। सावित्र्या च सह आत्मभूः, आत्मभूः ब्रह्मा सावित्र्या सह, ब्रह्मा जी इस प्रकार सावित्री के समान
साथ शोभायमान होते हैं। रुद्रो भाति च पार्वत्या, भगवान शंकर जिस प्रकार पार्वती के जैसा शोभित होते हैं, तथा शतमखः सच्या, उसी प्रकार 100 मख करने वाले, 100 यज्ञ करने वाले इंद्र सची महारानी के साथ जिस प्रकार सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार हमें भी आपको रहना चाहिए, हम आपको भी रहना चाहिए। का नारी पतिहीना सुखम प्राप्नोति शाश्वतम, शाश्वतम सनातनम स्थिरम। का नारी, ऐसी कौन सी स्त्री है जो पति से रहित हो करके, पतिहीना, जो बिना पति की हो और उस अस्थाई भाव का सुख प्राप्त करे। शाश्वतम सुखम प्राप्नोति, ऐसी कौन सी नारी है पति से रहित होकर के जो स्थिर भाव वाले सुख को प्राप्त करे। येन तुम असिता पांगी न करोसि पतिम शुभम, ऐसा कौन है, किसके कारण, हे कजरारे नेत्रों वाली, हे श्यामल नेत्रों वाली, आप मुझ जैसे सुंदर उत्तम पति को, उत्तम व्यक्ति को आप अपना पति नहीं बना रही हैं। इस कारण से कहता है, एक कारण हो सकता है, कामः क्वा अद्य गतः कान्ते यः त्वां सुकोमलैः बाणैः मादनैः पंचभिः कामं न ताड़यति मंदधीः। मंदधीः कामः क्वा अद्य गता कान्ते, हे प्रिय, ये मंद बुद्धि काम भी पता नहीं कहाँ चला गया है। मंदधीः क्वा कामः क्वा अद्य गतः, मंद बुद्धि काम भी आज पता नहीं कहाँ चला गया है। यह जो कि पंचभिः मादनैः, अपने काम बाणों के द्वारा, मादक काम बाणों के द्वारा, सुकोमल यानी पुष्प बाण के द्वारा, बाणैः त्वाम न ताड़यति, अपने बाण, अपने कामदेव अपने बाणों से आपको प्रताड़ित नहीं कर रहा है, यानी आप में काम भावना जागृत नहीं हो रही है। इसके लिए भी वह कामदेव जिम्मेदार है। कामः क्वा अद्य गतः मंदधीः, ऐसा मंदबुद्धि काम पता नहीं कहाँ चला गया, जो कि आपको अपने मादक बाणों के द्वारा वह प्रताड़ित नहीं कर रहा है। मन्ये अहम अपि कामो अपि दयावान त्वयि सुंदरी, कहता है सुंदरी, मन्ये अहम, मैं तो ऐसा मानने लगा हूँ कि कामोऽस्मि दयावान त्वयि, एक कामदेव भी आपके ऊपर दया कर रहा है। कामोऽस्मि दयावान त्वयि, मैं तो ऐसा मानता हूँ ये कामदेव भी आपके ऊपर दया कर रहा है। क्यों? कहता है कि आप इतनी कोमल हैं कि आपको तो पुष्प बाण से भी आघात लग जाएगा। इसीलिए अबला इति च मन मानो न प्रेरयति मार्गणान, आपको अबला मान करके, अबला समझ करके वो अपने पुष्प बाणों को भी आपके ऊपर नहीं प्रहार कर रहा है। न मनोवानो न प्रेरयति मार्गणान, मनोभयस् भवस्य वैरम वा किम अपि अस्ति मया सह, कहता है या एक बात और हो सकती है कि मनोभवस्य वैरम मया सह, कहीं ऐसा तो नहीं ये कामदेव मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। मनोभयस्य मया सह वैरम नस्ति किमपि, कहता है ऐसा भी हो सकता है कि कामदेव मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। तेन, और उसी के कारण, अरालाक्षी त्वयि श्रीमुखान न मुंचती, उसी के कारण एक अरालाक्षी, अरालाक्षी का मतलब चितवन, टेढ़ी चितवन वाली, ये टेढ़ी चितवन वाली देवी इसी के कारण, मुझसे दुश्मनी करने के कारण, मुझसे शत्रुता करने के कारण, श्रीमुखान न मुंचत त्वयि, आप पर काम अपने बाणों का प्रहार नहीं कर रहा है। अथवा या दूसरा एक कारण हो सकता है,
मैं अहितैः देवैः, मेरा अहित करने वाले, मेरा कल्याण चाहने वाले देवताओं के द्वारा, केवल कल्याण नहीं चाहते, अकल्याण नहीं चाहते, ये तो ये भी चाहते हैं सुख विध्वंस भी, मेरे सुखों का नाश करने वाले, मेरा अहित चाहने वाले इन देवताओं के द्वारा झसध्वजः वारितो असौ, झसध्वजः कामदेवः वारितो असौ, कामदेव को इन देवताओं ने रोक दिया होगा। या ऐसा हो सकता है कि मेरा अहित चाहने वाले, मेरा सुख का नाश करने वाले इन देवताओं ने कामदेव को रोक दिया होगा, इसीलिए त्वयि न प्रहरति अपि, आप पर वो प्रहार नहीं कर रहा है कामदेव, यानी आप में काम भावना उत्पन्न नहीं करा पा रहा है। हे मृगसावाक्षी त्यक्त्वा मां पश्चात्तापं करिष्यसि, हे मृग सावक के समान चंचल नेत्रों वाली देवी, त्यक्त्वा मां, मुझे त्याग करके, पश्चात्तापं करिष्यसि, बाद में पश्चाताप ही करोगी। नहीं कैसे कहे मंदोदरी यो तनुवंगी, पश्चाताप कैसे होगा? कहता है तनुवंगी मंदोदरी यू, मंदोदरी के समान। मंदोदरी ने क्या किया? कहे परित्यज्य शुभम नृपम, एक सुंदर राजा को त्याग करके, जो उनके लिए अनुकूल पति था, अनुकूलम पतिम शुभम नृपम परित्यज्य, उस मंदोदरी ने अपने अनुकूल पति जो बड़े सुंदर राजा थे उनका त्याग करके, कामार्ता सयदा जाता, बाद में उसका त्याग करने के बाद, यदा सा कामार्ता जाता, जब वो कामवासना से दुखी हुई, जब वो कामासक्त हुई, मोहेन व्याकुलांतरा, और मोह के द्वारा उनका उनकी अंतरात्मा व्याकुल होने लगी, तो उस समय सा चकार सठम पतिम, उन्होंने एक धूर्त पति के साथ, एक दुष्ट पति के साथ उन्होंने विवाह किया। ऐसा एक उदाहरण है, ऐसा महिषासुर ने बताया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री व्यास उवाच इति श्रुत्वा वचः तस्य देवी पप्रच्छ दानवं, का सा मंदोदरी नारी को असौ त्यक्तो नृपः तया। इति श्रुत्वा वचः तस्य, तस्य यानी महिषस्य, इति वचः श्रुत्वा, महिषासुर की इस बात को सुन करके, देवी दानवं पप्रच्छ, देवी ने उस दानव महिषासुर से पूछा। क्या पूछा? कहे तो अभी जो उदाहरण तुमने दिया, कासा मंदोदरी नारी, वो मंदोदरी स्त्री कौन है? अको असो त्यक्तो नृपः तया, और उस मंदोदरी के द्वारा जो त्याग किया हुआ राजा है, वो कौन राजा है? को असो त्यक्तो नृपः तया, सठो को वा नृपः, और वह दुष्ट राजा कौन है? पश्चात तत् में, जिसके साथ बाद में विवाह किया मंदोदरी ने। अप्राप्तम दुखम बनितया पुनः, और उस दुष्ट राजा के साथ विवाह करके मंदोदरी को बाद में दुख प्राप्त हुआ। विस्तरेण कथानकम ब्रूहि, विस्तार से इस कथा को आप सुनाइए, विस्तार से इस कथा को आप सुनाइए। अब मंदोदरी की कथा आएगी आगे। श्री महिष उवाच, अब मंदोदरी के बारे में पूर्ण कथा हम लोग कल सुनेंगे। मंदोदरी का भी एक बड़ा सुंदर विचित्र इतिहास है।